चैप्टर नंबर 15 कंप्लेंट्स टू मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेटों से परिवाद। जब किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई अपराध होता है तो उस व्यक्ति के पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि वो नजदीकी थाने में जाके अपनी रिपोर्ट लिखवाए। पुलिस ऑफिसर जो है एफआईआर दर्ज करेगा। एफआईआर दर्ज करने का इन्वेस्टिगेशन करेगा। इन्वेस्टिगेशन के बाद एक पुलिस रिपोर्ट तैयार होगी जो कि एक मजिस्ट्रेट के सामने जाके प्रस्तुत पेश की जाएगी। उसके बाद मजिस्ट्रेट जो है आगे की कार्रवाई करेंगे जो भी पुलिस की रिपोर्ट रहती है। दूसरा ऑप्शन होता है कि अगर पुलिस ने कार्रवाई करने से मना कर दिया तो जो शिकायत करता है, जो पीड़ित व्यक्ति है, वो संबंधित मजिस्ट्रेट के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जब इस तरह की शिकायत किसी मजिस्ट्रेट के पास आती है तो उनके पास तीन ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि जो एक्यूज्ड है उसको सम्मन करें। दूसरा ऑप्शन है फर्दर इन्वेस्टिगेशन करें बिफोर इश्यूइंग द समन्स टू द एक्यूज्ड। तीसरा ऑप्शन होता है कि वो कंप्लेंट को डिसमिस कर दें। तो ये तीनों चीजें कब कब कैसे कैसे होती हैं, ये इन सेक्शंस में लिखा गया है। चैप्टर 15 में सेक्शन 200 से लेके 203 तक है, मतलब देयर आर 4 सेक्शंस। तो चलो इन सेक्शन को एक एक करके देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 15 में पहला सेक्शन है सेक्शन नंबर 200, एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट। मतलब जो भी शिकायत करता है, परिवादी है, उसकी परीक्षा, उसका एग्जामिनेशन करना कि भाई वो कौन सी कंप्लेंट लेकर आया है, क्या लेकर आया है, उसको सुनना। A magistrate taking cognizance of an offence on complaint shall examine upon oath the complainant and the witness। तो इसमें क्या है कि मजिस्ट्रेट के पास दो लोग आएंगे, एक कंप्लेनेंट होगा मतलब शिकायत करता, और हो सकता है इसके विटनेसेस हो, जो गवाह हो। ये हो भी सकते हैं और ये नहीं भी हो सकते। जब ये लोग किसी मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, मजिस्ट्रेट के पास आए, तो मजिस्ट्रेट ने इनकी शिकायत को सुना। शिकायत सुनने के बाद क्या होगा कि मजिस्ट्रेट इनकी शिकायत को सुनने के बाद उसको डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में लाने के लिए उसको लिखेंगे। The substance of such examination shall be reduced to writing। इसको डॉक्यूमेंट किया जाएगा। डॉक्यूमेंट करने के बाद उस डॉक्यूमेंट पे कंप्लेनेंट जो शिकायत करता है वो साइन करेगा, अगर कोई विटनेस है तो वो साइन करेगा, और मजिस्ट्रेट साहब साइन करेंगे। ये चीजें होगी। शिकायत करता आया, मजिस्ट्रेट के सामने अपनी शिकायत दी, उस शिकायत को जो है देखा, और एक शपथ। बेसिकली क्या है, जब मजिस्ट्रेट सामने जब कोई शिकायत करता आता है तो ही इज एग्जामिन्ड अपॉन द ओथ। एक शपथ पर उसको जो है उसकी एग्जामिनेशन होती है। उसके बाद उसकी जो भी सब्सटेंस है उसके शिकायत के, उसको राइटिंग में लिखा जाएगा। उसके बाद वो जो राइटिंग में एक डॉक्यूमेंट बनता है उसको जो है साइन किया जाएगा। इसकी तरह दो लोगों के द्वारा, एक मजिस्ट्रेट साहब साइन करेंगे, दूसरा शिकायतकर्ता साइन करेगा, अगर कोई विटनेस है तो वो भी साइन करेगा। लेकिन दो कंडीशंस ऐसी हैं जहां पर एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। वो कंडीशन ये है, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट लेके आता है शिकायत। चैप्टर 14 में देखना कि पब्लिक सर्वेंट कब लेके आता है। चैप्टर नंबर 14 में दिया हुआ पिछले चैप्टर में, मेरा वीडियो भी इसके ऊपर, उसको जाके देख लेना। या जो किसी कोर्ट हैज मेड द कंप्लेंट, ये भी चैप्टर नंबर 14 पिछले चैप्टर में है, उसमें जाके देख लीजिए। सेक्शन नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो कई सारे सेक्शन अपने आप और आप खुद देख लोगे, तो उसका भी रिवीजन हो जाएगा। चैप्टर नंबर 14 के अकॉर्डिंग अगर कोई पब्लिक सर्वेंट या कोर्ट ने कंप्लेंट करी है तो उस केस में एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट इज नॉट नेसेसरी, इज नॉट रिक्वायर्ड। इसके और होता है कि सेक्शन नंबर 192 पिछले चैप्टर में,
उसमें कई बार क्या होता है कि मजिस्ट्रेट मेक्स ओवर द केस फॉर इंक्वायरी और ट्रायल टू अनदर मजिस्ट्रेट। ये कब होता है? ये भी चैप्टर नंबर 14 में है कि दिस इज अपॉन द विश ऑफ एक्यूज्ड। जो एक्यूज्ड है उसकी इच्छा पे डिपेंड करता है। तो अगर इस तरह के केसेस हैं तो उस केस में भी एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट का जरूरत नहीं है। ठीक, पहला, कोई पब्लिक सर्वेंट, कोर्ट ने अगर शिकायत करी है या केस मेक ओवर हुआ, मतलब एक मजिस्ट्रेट ने दूसरे मजिस्ट्रेट को केस सौंप दिया, तो उस केस में एग्जामिनेशन का जरूरत नहीं है। इस केस में क्या होगा, जब एक मजिस्ट्रेट ने M1 मजिस्ट्रेट ने M2 मजिस्ट्रेट को केस दे दिया अंडर सेक्शन 192, तो M2 जो मजिस्ट्रेट है he will examine the complainant, राइट? वो कंप्लेंट का एग्जामिन करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज और है, अगर M1 ने, मजिस्ट्रेट M1 ने अगर कंप्लेनेंट का एग्जामिन कर लिया है तो इनको करने की जरूरत नहीं है, राइट? करेक्ट। तो दिस इज अबाउट सेक्शन 200। अब आता है सेक्शन नंबर 201। सेक्शन नंबर 200 क्या बोलता है, अगर कोई कंप्लेंट किसी ऐसे मजिस्ट्रेट के पास चली गई है जो कि वो कंप्लेंट सुनने के लिए वो सक्षम नहीं है, तो क्या होगा? मतलब प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द केस। मतलब एक कंप्लेनेंट है, वो किसी मजिस्ट्रेट पर अपनी शिकायत लेकर आए, अब पता चला भाई वो मजिस्ट्रेट तो उसको सुनने के लिए कॉम्पिटेंट ही नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में होगा कुछ नहीं। If the complaint is made to a magistrate who is not competent to take the cognizance of the offence, he shall, ये साहब क्या करेंगे, if the complaint is in writing में है, return it, कंप्लेंट को वापस, उसको शिकायत वापस भेज देंगे, उसको एंडोर्स करके भेजेंगे कि हाँ उनके पास ये शिकायत आई थी एंड ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू, एंड ये जो मजिस्ट्रेट साहब है ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक द कॉग्निजेंस ऑफ दैट कंप्लेंट, इसलिए वो उसको एंडोर्स करके वो कंप्लेंटेंट को वापस वो शिकायत कर देंगे और उसको बोलेंगे भैया किसी सक्षम दूसरे मजिस्ट्रेट साहब के पास जाओ हु इज कॉम्पिटेंट टू टेक द कॉग्निजेंस ऑफ दिस ऑफेंस, राइट? इफ द कंप्लेंट इज इन राइटिंग, अगर राइटिंग में नहीं है तो डायरेक्ट द कंप्लेंट टू द प्रॉपर कोर्ट, तो सीधा बोलेंगे भाई मैं सक्षम नहीं हूं, आप दूसरी कोर्ट में जाइए, प्रॉपर कोर्ट में जाने के लिए बोलेंगे उसको। तो इसमें क्या है, एक कंप्लेनेंट है, शिकायत लेकर आए मजिस्ट्रेट के पास, मजिस्ट्रेट साहब तो पता चला कि ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक द कॉग्निजेंस ऑफ हिज कंप्लेंट। अगर ये कंप्लेंट राइटिंग में है तो इस कंप्लेंट को वो क्या करेंगे, एंडोर्स करेंगे, एंडोर्स करने के बाद इस कंप्लेंट को वापस इसको बोलेंगे एंड ही विल आस्क हिम टू टेक दिस कंप्लेंट टू द प्रॉपर कोर्ट। अगर कंप्लेंट राइटिंग में नहीं है तो उसको एक डायरेक्शन दी जाएगी, इसको कंप्लेनेंट को, कि भाई प्लीज गो टू द प्रॉपर कोर्ट, आई कैन नॉट लिसन योर केस और आई कैन नॉट लिसन योर कंप्लेंट। तो दिस इज अबाउट सेक्शन नंबर 201, means procedure by a magistrate not competent to take the cognizance of the case। ये सेक्शन नंबर 201 202 हो गया, सॉरी 201 हो गया। सेक्शन नंबर 202 ये क्या बोलता है, पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोसेसेस। एक बार मजिस्ट्रेट ने कंप्लेंट का संज्ञान लिया, संज्ञान लेने के बाद उसने कंप्लेंट या जो भी विटनेस है उनका एग्जामिनेशन कर लिया, उनका निरीक्षण कर लिया, कंप्लेंट को राइटिंग में रिड्यूस किया, उस पर डॉक्यूमेंट बनाया, उस पर शिकायतकर्ता के सिग्नेचर लिए, उस पर खुद साइन किया, उसके बाद अब क्या करेंगे, उसके बाद जो करेंगे वो सेक्शन नंबर 202 में लिखा हुआ है, सेक्शन नंबर 202। ओके, ये पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोसेस, बेसिकली इसका क्या पर्पस ये होता है, कई बार क्या होता है कि कोई शिकायत करता अपनी शिकायत लेके मजिस्ट्रेट के पास आया और पता चला वो झूठी शिकायत लेकर आया किसी
जो भी एक्यूज्ड है उसको तंग करने के लिए। तो बेसिकली दिस सेक्शन 202 इट प्रोटेक्ट्स द एक्यूज्ड फ्रॉम द अननेसेसरी harassment ऑफ कोर्ट प्रोसीजर्स, राइट? So this is about that 202. So section number 202, postponement of issue of process. Any magistrate okay, हाँ, come on, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं इसको ताकि सही तरह दिखेगा। Any magistrate on receipt of a complaint आ गई उनके पास, which he is authorized to take cognizance. चलो ये भी होगा कि उनके पास ऑथराइजेशन है उस कंप्लेंट का कॉग्निजेंस लेने के लिए, या फिर कोई कंप्लेंट अंडर सेक्शन 192 उनको मेक ओवर की गई है, उनको दी गई है। इफ इट थिंक्स फिट, तो उनके पास एक ऑप्शन ये होता है कि पोस्टपोन द इश्यू ऑफ प्रोसेस अगेंस्ट द एक्यूज्ड। तो इसमें शुरू से अगर हम बात करें, एक कंप्लेंट है, मजिस्ट्रेट के पास आ चुकी है, मजिस्ट्रेट उसको सुनने के लिए कॉम्पिटेंट भी है। ये दो तरीके से आ सकती है, सेक्शन 192 की से भी आ सकती है। उसके बाद इनके पास एक ऑप्शन होता है, अगर उनको लगता है कि सही है कि सही है, तो ही में पोस्टपोन द इश्यू ऑफ प्रोसेस अगेंस्ट द एक्यूज। डायरेक्टली सीधा एक्यूज को सम्मन जारी नहीं करेंगे कि भैया तू वाला कोर्ट में आ जा और जाके अपना पक्ष रख, नहीं। वो क्या कर सकते हैं, he can either inquire into the case himself, वो खुद उस केस की इंक्वायरी कर सकते हैं, या किसी पुलिस ऑफिसर को इंक्वायरी के लिए बोलेंगे। इसका केवल दो ही पर्पस होते हैं। क्या ये चीज करने का पर्पस क्या है उसका? वेदर और नॉट देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग्स और नॉट। तो जैसे मैंने अभी बताया, इस सेक्शन का एक ही पर्पस होता है कि अगर कोई कंप्लेंट मजिस्ट्रेट साहब के पास आ रही है, तो उस कंप्लेंट से कोई ऑफेंस बनता है कि नहीं बनता, नंबर वन। एक ये एसर्टेन करना होता है, ये निश्चित करना होता है। दूसरा ये निश्चित करना होता है कि अगर ये अपराध कारित नहीं हो रहा है तो भाई कोर्ट का टाइम क्यों वेस्ट करें, टू प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ कोर्ट्स टाइम। कोर्ट का टाइम क्यों वेस्ट करा जाए। तीसरा होता है किसी एक्यूज, टू प्रिवेंट द एक्यूज फ्रॉम हैरेसमेंट। भाई एक्यूज को हैरेसमेंट से बचाने के लिए, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति कोर्ट में आता है तो कई तरह के बहुत सी प्रोसीजर से उसको गुजरना पड़ता है, तो कई लोग मानसिक प्रताड़ना में भी रहते हैं। कोर्ट में आना ही अपने आप में जो है बहुत बड़ी सजा बन जाती है कई बार। आपने सुना भी होगा भैया पुलिस और कोर्ट से भगवान बचाए, ठीक ना? तो ये तीन चीजें सर्टेन करने के लिए होती है, कोर्ट का टाइम वेस्ट ना हो आगे प्रोसीडिंग करने में, एक्यूज को अननेसेसरी हरेसमेंट ना हो, और तीसरा कि सच में कंप्लेंट से ऑफेंस कोई बनता है कि नहीं बनता। तो ये तीन चीजें होती है। जब कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के पास आई तो वो ही विल पोस्टपोन द इश्यू ऑफ प्रोसेस, जो आगे कार्रवाई होती है कि उसके खिलाफ उसको पोस्टपोन कर देंगे। पोस्टपोन क्यों करेंगे? सो दैट ही कैन इंक्वायर इनटू द केस हिमसेल्फ। जो कंप्लेंट ने शिकायत करी है उसकी खुद एक इंक्वायरी का, उसकी खुद एक जांच कर सकें। अगर खुद नहीं करो तो किसी पुलिस ऑफिसर को बोला जांच करने के लिए। जब रिपोर्ट आएगी तब देखेंगे कि आगे की कार्रवाई करनी कि नहीं करनी, ठीक। अब ये प्रोवाइडेड दैट नो सच डायरेक्शन फॉर इन्वेस्टिगेशन शैल बी मेड। अब ये दो कंडीशंस ऐसी है जहां पर पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू प्रोसेस नहीं होगा। अगर where it appears to the magistrate that the offence complaint of is travel exclusively by the court of session, no such direction for investigation shall be made। इस तरह की कोई भी आदेश नहीं दिया जाएगा किसी के लिए फॉर इन्वेस्टिगेशन के लिए, जहां पे ये लगता है मजिस्ट्रेट को कि भाई ये जो केस है इट इज एक्सक्लूसिवली ट्रेवल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। भैया ये केस तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ ट्रायल, ये तो कोर्ट ऑफ सेशन में जाना चाहिए, तो सीधा वो कोर्ट ऑफ सेशन में इसको कमिट कर देंगे एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद।
दूसरा कंडीशन क्या है, शैल बी मेड वेयर द कंप्लेंट हैज नॉट बीन मेड बाय अ कोर्ट unless the complainant and the witness present, if any, have been examined on oath under section 200. इसमें यह है कि सबसे पहले अगर कोई कंप्लेंट आती है तो सबसे पहले काम होता है कि भैया जो भी शिकायत करता है या विटनेस है उनको एग्जामिन करो किस पे, ओथ पे। उसके बाद कार्रवाई करेंगे कि इसको पोस्टपोन करना है कि नहीं करना। सबसे पहले कंप्लेंट की और विटनेस की सच्चाई तो जान ले कि वो सही शिकायत लेकर आए कि नहीं आए। तो प्रोसीजर यही है, शिकायत करता आया, मजिस्ट्रेट साहब अगर उसका कॉग्निजेंस लेने के लिए सक्षम है तो उसको कॉग्निजेंस लेंगे। कॉग्निजेंस लेने के बाद उनके पास एक राइट होता है टू पोस्टपोन द इश्यू ऑफ प्रोसेस। उसके पीछे ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो कंप्लेंट है वेदर दिस कंप्लेंट इज कॉन्स्टिट्यूटिंग द ऑफेंस और नॉट। पहला चीज ये है कि वो शिकायत है वो क्या कोई अपराध रियली में उससे बनता है कि नहीं बनता। दूसरा ये कि अगर लगता है कि अपराध नहीं बनता तो सीधा उसको डिसमिस कर देंगे, इससे कोर्ट का टाइम वेस्ट जो है वो बच जाएगा। तीसरा ये होता है कि उसमें कुछ फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सके टू एंश्योर कि रियली में कोई अपराध हो रहा है कि नहीं हो रहा। भाई प्रथम दृष्टया तो नहीं लग रहा, चलो इन्वेस्टिगेशन कर लेते, क्या पता कुछ निकल के आ जाए। तो ये चीजें हैं सेक्शन नंबर 202 में, इस इश्यू ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ द इश्यू ऑफ प्रोसेस, कि इश्यू प्रोसेस को पोस्टपोन कर दिया जाए, राइट। इसका सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, इफ एन इन्वेस्टिगेशन अंडर सबसेक्शन 1 is made by a person not being a police officer, if an investigation under subsection 1 is made by a person not being a police officer, he shall have for that investigation all the powers conferred by this code on a police officer, on an officer in charge of a police station, except the power to arrest without warrant. अगर कोई इन्वेस्टिगेशन, मान लीजिए कोर्ट ने, मजिस्ट्रेट साहब ने बोला कि भैया किसी एक व्यक्ति को बोला, एक पर्सन को बोला P1 को कि तुम जाके इसका इन्वेस्टिगेशन करो, क्या करो, इन्वेस्टिगेशन करो। तो इस P के पास वो सभी पावर होंगी जो कि एक आईओ के पास होती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑफ अ पुलिस स्टेशन। वो सभी पावर्स इसके पास होंगी, बट एक ही चीज नहीं होती, ही कैन नॉट अरेस्ट द पर्सन विदाउट वारंट। बिना वारंट के उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया कर सकता इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। हालांकि पुलिस वाला भी बिना वारंट के किसी को ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकता, डिटेन कर सकता है। देयर आर सर्टेन सेक्शंस अंडर दिस कोड, वो पढ़ेंगे, लगे उसमें जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। डिटेन कर सकता है, बट अरेस्ट विदाउट अ वारंट, इवन पुलिस आल्सो कैन नॉट अरेस्ट विदाउट अ वारंट। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस भी है तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में और वो बेलेबल नहीं है, बंदे को अरेस्ट करेगी, विद इन 24 आवर्स जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी, उसकी कस्टडी लेगी, उसके बाद चीजें होंगी। ऐसे नहीं कर सकते उसको उठा के लेकर आ गए। तो दिस इज about section number 202, postponement of issue of process, right? So next section is section 203, which is the last section of this chapter, that is chapter number 15, complaints to magistrate. So let's see this, what does it say? Dismissal of complaint. अभी तक क्या हुआ इस चैप्टर में, आजा भाई, किधर गया, ओके किधर गया, ओके शेयर द स्क्रीन, शेयर इट एंड ऑल, यस। अभी तक हमने क्या किया, फिर से रिपीट करते हैं। कंप्लेंट मजिस्ट्रेट साहब के पास आई, मजिस्ट्रेट साहब ने एग्जामिनेशन किया ऑन ओथ, राइट। उसके बाद अगर वो सक्षम है कॉग्निजेंस के लिए तो उसका कॉग्निजेंस ले लिया। कॉग्निजेंस लेने के बाद उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली जो एक्यूज्ड है उसको सम्मन नहीं किया, उसको ना पोस्टपोन कर दिया, पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोसेस। इसमें क्या किया उन्होंने, एक इंक्वायरी बिठाई,
इंक्वायरी के बाद अगर कुछ ऐसा निकल के आता है कि देयर इज नो ऑफेंस, देयर इज नो ऑफेंस, तो वो क्या करेंगे, कंप्लेंट को डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट, कंप्लेंट को डिसमिस कर देंगे। और डिसमिस करते वक्त उसका कारण लिखेंगे, कंप्लेंट क्यों डिसमिस हुई, राइट। दूसरा था, हम लोग यहाँ पे कंप्लेनेंट है, मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट आई, उसका एग्जामिनेशन हुआ कंप्लेनेंट का, कॉग्निजेंस ले लिया। जब उसका एग्जामिनेशन हुआ था कंप्लेंट का, कॉग्निजेंस लेने के बाद अगर कंप्लेंट से पता लग रहा है कि भाई देयर इज नो ऑफेंस व्हिच इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय दिस कंप्लेंट, उस केस में भी डिसमिसल हो जाएगा, कंप्लेंट का डिसमिसल हो जाएगा, राइट। चलो सेक्शन फिर एक बार इसको देख लेते हैं पूरा। हाँ, माउस इधर आ जाओ, यस। डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट, if after considering the statements on oath, if any, the complainant and of the witness, and ये और नहीं है, and the result of the inquiry or investigation under section 202, the magistrate is of the opinion, उनको लग रहा है, उनका विचार से लग रहा है कि there is no sufficient ground किस चीज के लिए, for proceeding, he shall dismiss the complaint। भाई sufficient ground कब होगा, जब उनको लग रहा है कि कोई अपराध बना ही नहीं। In every such case, he shall briefly record his reasons for doing so। अगर कंप्लेंट को डिसमिस कर रहे हैं तो मजिस्ट्रेट साहब उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसका रीजन रिकॉर्ड करेंगे कि उन्होंने कंप्लेंट को डिसमिस क्यों किया, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 15, कंप्लेंट्स टू मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट के सामने जब कंप्लेंट आती हैं तो सेक्शन 200 से लेकर 203 तक काम करता है। सेक्शन 200 में उसका एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट जो शिकायत करता है उनकी एग्जामिनेशन होता है, वेदर दे आर, उनका से पूछताछ होती है, जो भी पूछताछ का जो सब्सटेंसेस निकल के आते हैं दे आर रिड्यूस्ड टू इन राइटिंग व्हिच इज साइंड बाय द कंप्लेनेंट। अगर कोई विटनेस है तो वो भी साइन करेगा, मजिस्ट्रेट भी साइन करेंगे। एग्जामिनेशन हो गया। एग्जामिनेशन के बाद अगर पता लगा मजिस्ट्रेट को कि ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक द कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस, तो सेक्शन नंबर 201 काम में आएगा। तो वो अगर कंप्लेंट राइटिंग में थी तो उसको एंडोर्स करेंगे कि हाँ मेरे पास कंप्लेंट आई थी। उसके बाद सीधा शिकायतकर्ता को बोलेंगे भैया इसको अप्रोप्रिएट कोर्ट में लेके जाओ, इसको प्रॉपर कोर्ट में लेके जाओ। अगर कंप्लेंट राइटिंग में नहीं है तो वो ही विल डायरेक्ट द कंप्लेनेंट टू द प्रॉपर कोर्ट, सीधा शिकायतकर्ता को बोलेंगे भाई प्रॉपर कोर्ट में जाओ। इसके बाद अगर संज्ञान ले लिया है तो उनके पास तीन ऑप्शंस होते हैं, या तो डायरेक्टली एक्यूज को सम्मन जारी कर दें, नंबर 2 पोस्टपोन द इश्यू ऑफ प्रोसेस, और नंबर 3 कंप्लेंट को डिसमिस कर दें। तो पहले ऑप्शन में अगर जो एक्यूज्ड है अगर उसको सम्मन जारी कर दी है कि भाई कोर्ट में आके प्रेजेंस हो, अपना पक्ष रखो, तो आगे कार्रवाई चालू होगी। अगर डिसमिस कर दिया तो वो उसका रीजन लिखेंगे डिसमिस क्यों किया गया, उसके बाद फाइल क्लोज हो जाएगी। तीसरा, अगर पोस्टपोन करते हैं द इश्यू ऑफ प्रोसेस, तो इस केस में क्या होता है कि जो मजिस्ट्रेट हैं ही कैन डायरेक्ट द इन्वेस्टिगेशन, वो एक इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्शन दे सकते हैं किसी व्यक्ति को या किसी पुलिस ऑफिसर को। उसके बाद जब रिपोर्ट आएगी देन ही विल अप्लाई हिज माइंड whether to continue with this, whether to issue the process or not, or whether to dismiss the complaint। इसमें क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति जिसको इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला गया है एंड ही इज नॉट अ पुलिस ऑफिसर, तो उसके पास वो सभी पावर्स होंगी जो कि पुलिस ऑफिसर के पास, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास होती हैं, लेकिन अरेस्ट विदाउट वारंट नहीं होगी, एक्सेप्ट द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। सेक्शन नंबर 203 आएगा, डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट। इसमें क्या होता है, इफ आफ्टर कंसिडरिंग द स्टेटमेंट्स ऑन ओथ of the complainant and the witnesses, the result of inquiry or investigation if any under section 202 में कुछ इंक्वायरी की गई है तो उसके बेस पे मजिस्ट्रेट if he is of the opinion that there is no ground for proceedings, there is no constitution of the offense, तो उस केस में वो कंप्लेंट को डिसमिस कर देंगे।
डिसमिस करने का कारण अपना लिखेंगे, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, उसके बाद चैप्टर क्लोज कर देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 15, कंप्लेंट्स टू द मजिस्ट्रेट। So please, if you like, then please subscribe to this channel so that you are notified immediately when the new video is uploaded onto this. Thank you very much.